तो क्या होता है, विवेकी जन अपने विवेक के द्वारा अपना दोष को दबाने में समर्थ हो जाते हैं। है नहीं, रहेगा नहीं, ये कहा नहीं जाएगा जी, ये दोष मुक्त हो जाएंगे हम, और रहना नहीं चाहिए। हाँ, विवेकी जन वो अपने विवेक के द्वारा दोष को दबा देते हैं, तो देखने में लगता है जैसे उनके अंदर दोष है नहीं, काम क्रोध आदि मुक्त हैं। काम क्रोध विहीनाजे हिंसा दंभ विवर्जिता लोभ मोह विनाश तेगे वैष्णव जना। भगवान कहते हैं वो वैष्णव है, माने उत्तम वैष्णव। वैष्णव तो सभी है, जार मुख सुनी एक बार कृष्ण नाम सही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। जिसके मुख में हम एक बार कृष्ण नाम श्रवण करते हैं, महाप्रभु कहते हैं वही वैष्णव है। तो महाप्रभु कहते हैं जे मोर दासेर सकृत निंदा करे मोर नाम कल्पतरु ताहारे संहारे। मेरे जो दास हैं उनकी जो निंदा करते हैं, क्यों दोष संपूर्ण जीव ही दोषमय है, दोष देख करके ही तो हम निंदा करते हैं। तो तुम निर्दोष कहाँ ढूंढ रहे हो? निर्दोष होना कदापि संभव नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं किसी का दोष दर्शन मत करो। जो किसी का दोष नहीं दिखता है किसी अवस्था में, भगवान कहते हैं वो मेरा बहुत प्रिय पात्र होता है। तो कहते हैं तो तुम्हारे जो दास है हम कैसे पहचानेंगे? जे मोर दासेर सकृत निंदा करे मोर नाम कल्पतरु ताहार संहारे। किसी का दोष नहीं देखना, किसी का निंदा नहीं करना, ये हमारे वैष्णव जगत में ये भित्ति है, फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन के ऊपर हमारे मंदिर, जो प्रेम मंदिर वो बनेगा। प्रेम मंदिर 9 मंजिल का ये प्रेम मंदिर है। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये सब मंजिल बनेगा। अदोष दोषी भैया कृष्ण लबे मान, कृष्ण देवे मान, जीवे देवे मान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। तो हम कैसे जानेंगे तुम्हारा कौन दास है? हम कैसे जानेंगे? तो महाप्रभु कहते अनंत कोटि ब्रह्मांड जत सबे मोर दास एते की जे परनिंदे से ही जाए नाश। कितना बड़ी शब्द! अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना जीव है सब मेरे दास है। किसी का निंदा नहीं करना। तो ये शिक्षा देते हैं हमारे महाप्रभु। तो वैष्णव वो है जो काम क्रोध विहीना जे हिंसा दंभ विवर्जिता लोभ मोह विहीना च जे तेगे वैष्णव जना। उसको तुम वैष्णव जानना, श्रेष्ठ उत्तम वैष्णव। बोले हम ये कैसे हो सकते हैं? ये तो असंभव बात है। कौन उपाय अवलंबन के द्वारा हम निर्दोष बनेंगे, तब हम भगवान के प्रिय पात्र बनेंगे ना। ये अपने निजी चेष्टा के द्वारा वहां पहुंचना कदापि संभव नहीं है। साधक जब कायमन वचन से भगवत चरण में शरणागत हो करके, भगवत चरण आश्रय करके, भगवत प्राप्ति ही जीवन के एकमात्र उद्देश्य लेकर के हरि भजन करने में प्रवृत्त होते हैं, भगवान तभी उसको अपना लेते हैं। फिर कहते हैं ददामि बुद्धि जोगं तंग जेन माम उपजानती थे। मैं फिर बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा
वो अंतःकरण की जो माया मल राशि इससे मुक्त हो जाता है। हमारे अंदर नाना प्रकार प्रवृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा देश लोभ लालसा नाना प्रकार कितना कुछ है। कहाँ तक हम इसको पकड़ेंगे? एक तरफ एक को तो शासन करके तारण करके कोई रकम संयमन करने के लिए प्रयत्न करते हैं, दूसरी तरफ और एक भूल आकर के हाजिर हो जाता है, हमारे द्वारा ऐसे भूल हो जाता है, फिर हम लज्जित होते हैं। लज्जित होते हैं, अपने पास ही लज्जित होते हैं, जो देखो हम भजन करने के लिए आए हैं, हमारे अंदर ये भूल रह गया। पहले तो अपना निजी भूल देखना ये तो बड़ी सौभाग्य का सूचक है। ये कृपा सापेक्ष है। साधक जब तक अपना अंदर दोषानुसंधान नहीं करता है, अपना दोष नहीं दिखता है, तब तक समझना चाहिए अभी कृपा फलीभूत तो नहीं हो रही है। जो कृपा भगवत कृपा अभी तुम्हारे अंदर है, कृपा तो है। जब भी हम शरणागत हुए हैं, जब भी गुरु पदाश्रय करके हम भजन में प्रवृत्त हुए हैं, तभी तो कृपा तो है, कृपा हो गई है, लेकिन वो फलोन्मुख नहीं हो रहा है। वो जैसे एक बीज वपन किया जाता है, रोपण कर दिया जाता है, फिर उसको सिंचन किया जाता है, फिर उसमें से पौधा निकालता है। तो ऐसे ही हृदय रूप क्षेत्र में कृपा रूपी बीज तो वपन हो गया है, रोपण हो गया है, लेकिन हमारे जो साधना उसमें कमी के कारण वो अभी पौधा निकाल के नहीं आया, कृपा फलीभूत नहीं हो रही है ना। तो कृपा तभी फलीभूत होती है जब साधक विनम्रता के साथ दीनहीन होकर भगवत चरण में समर्पित होकर के तत्कृपा अवलोकन, जे प्रभु तुम्हारी कृपा कब होगी, कृपा करके हमको तुम इस संसार चक्र से मुक्त करो, हमको समस्त दोष वर्जित करो, हमको सुंदर करो, निर्मल करो। प्रभु हम अपनी निजी चेष्टा के द्वारा कभी हम शुद्ध परिशुद्ध होकर के तुम्हारे चरण कमल सान्निध्य में पहुंच नहीं सकते हैं। तुम्हारी कृपा ही एकमात्र भरोसा है। जब कृपा होती है उसका क्या लक्षण है? कृपा का लक्षण क्या है? जब हम जो साधन कर रहे हैं तो उसमें कौन सा क्रिया के द्वारा हम समझेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं? लक्षण तो होना चाहिए ना। जैसे मान लो हम ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, अब ट्रेन चल रही है कि भीतर में बैठे हैं, हम कैसे जानेंगे? बाहर देखते हैं, दृश्य पट बदल जाता है। जब एक ही दृश्य सामने दिखता है तो हम जानते हैं तो अब तो चल नहीं रही है, दृश्य पट बदल जाता है, तो समझना चाहिए ट्रेन चल रही। कितना द्रुत चल रही है वो, हम कितना द्रुत पट परिवर्तन होता है। नहीं अभी कोसी गया, अभी पलवल चला गया, अच्छा अभी तो आ गया है, नोएडा आ गया है। ऐसे ही हमारे भीतर ये परिवर्तन होना जरूरी है। पहला लक्षण है आत्मदोषानुसंधान। हमारे अंदर बहुत सारे दोष है, वो हर कदम हर चेष्टा हर दृष्टि रहती है अपने व्यवहार अपने स्वभाव के ऊपर। ओहो ये भूल हमसे बहुत कमी है हम में ये कमी बहुत है। ओहो ये कमियां रहने से तो हम कभी राधा जी के चरण कमल सानिध्य प्राप्त करने में संभव नहीं हो सकते हैं। ओहो हे राधा रानी, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, हमारे पास ऐसे से आते हैं बहुत, और ये रोते हैं, बाबा इतनी कमियां इतनी भूल भ्रांतियां, कैसे हम पहुंचेंगे, कैसे राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे? बाबा ये है, अहंकार है, फलाना है। उनको दिखता है ये कृपा सापेक्ष, हमको तो दिखता ही नहीं है। हम तो अपने आप को बड़े निर्दोष समझते हैं यार, भजन करते करते था और विपरीत अपने को संत समझते हैं, अपने को बड़े वैष्णव समझते हैं,
अपने को भजनानंद ये तो और एक उपाधि आके हम जोड़ गया है ना। पहले तो अज्ञानता ग्रंथि, हमारा जड़ चेतन ग्रंथि तो लग गया है, उसके ऊपर आ गया एक हमारे वैष्णवता का ग्रंथि, अहंकार, मैं वैष्णव भजनानंदी हूँ, और एक ग्रंथि लगे, ग्रंथि खोलना है और जुड़ गया है ग्रंथि। ये अहंकार, हाँ अभिमान नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये वैष्णवता का अभिमान, ये अभिमान, हम भजन करते हैं, हम भजनानंदी हैं, ये अभिमान, हम दूसरे से हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम भजन करते हैं, ये अभिमान, सभी प्रभु का जन्म है, सभी प्रभु सब में है। तुम कहां से बड़े हो गए हो? एक मशीन है, बड़ा एक मशीन, मशीन क्या है? बहुत सारे पार्ट्स लेकर के एक मशीन होता है, उसको हर पार्ट्स खोलो तो एक पार्ट्स आ जाएगा, पार्ट छोटा मोटा बड़ा नाना प्रकार पार्ट्स है ना, सब मिल करके फिर एक मशीन होता है, फिर सक्रिय हो जाता है, मशीन सक्रिय होकर के क्रियाशील हो जाता है। अब तुम अगर कहोगे जो ये छोटा पार्ट्स है, ये पार्ट्स बेकार है, ये छोटा है ना, ये निष्क्रिय है, इसका कोई फंक्शन है नहीं, और ये बड़ा चक्का घूम रहा है, ये ज्यादा एक्टिव है। बात ऐसा नहीं है, छोटा सा एक पार्ट्स भी खराब हो जाएगा, पूरा मशीन खराब हो सकता है। उसका अपने जगह वो ठीक है, अपने जगह वो ठीक है। ये पूरा एक सृष्टि एक मशीन है, वो मशीन चल रही है, उसमें एक एक जीव सब अपना अपना इच्छा अनुसार, भगवत की इच्छा अनुसार सब कर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठति भ्रमयान सर्वभूतानि जंत्र माया, माया के द्वारा भगवान सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। छोटा नहीं समझना किसी को। अगर सब सृष्टि का सब साधु है, कोई पापी तापी कुछ है नहीं, पाप ताप है नहीं, तो ये सृष्टि लीला भगवान का खेल बिगड़ जाएगा, वो खेल निराश हो जाएगा। एक नाटक में अगर मान लो सब साधु है, वहां असाधु कोई है ही नहीं, एक नाटक, तो वो नाटक कोई देखेगा ही नहीं। ये कोई नाटक है, सब साधु है, सब भजन करते हैं, आलोचना करते हैं, सत्संग करते हैं, वो नाटक थोड़ी होगा। उसमें सब चाहिए, एक विलेन चाहिए, एक हीरो चाहिए, एक सज्जन चाहिए, दुर्जन चाहिए, चोर चाहिए, साधु चाहिए, एक कॉमेडियन चाहिए, क्या कुछ चाहिए, तो जाके सब मिल करके एक सुंदर नाटक होता है। ये सृष्टि एक नाटक है, भगवान का खेल है, ये रंगमंच है। तो हम सब आए हैं खेलने के लिए, खेल रहे हैं। खेल कब तक, कब तक खेल है? जब तक हमको अच्छा लगता है। कब तक हमको खेलना है तुम कह सकते हो। छाती में हाथ लगाओ, क्या भगवत चरण छोड़ करके और कोई इच्छा तुम्हारे भीतर है? राधा रानी के चरण ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। राधा रानी के चरण कमल में शुद्धा भक्ति और उनकी सेवा प्राप्ति ही उद्देश्य है, और कुछ चाहिए नहीं। अगर ऐसा है तो समझ लेना समय मंजिल ज्यादा दूर है नहीं, है ना, है ना। इसीलिए किसी का दोष मत देखो, ये खेल नाटक संसार सृष्टि रचना करके भगवान खेल रहे हैं। तो जब भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं, तेषां शततुजुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपजान्ति ते। सतत युक्त होकर के प्रीति के साथ भगवत चरण में समर्पित होकर कर जो भजन करते हैं, तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योग, तब मैं देता हूं बुद्धि। फिर वो देखता है, क्या देखता है पहले? अब देखो तुम्हारा क्या बीमारी है, उसका डायग्नोज अगर ठीक ठीक नहीं हुआ तो चिकित्सा होना संभव नहीं। उल्टा पल्टा दवाई देने से बीमार ठीक होता है थोड़ी होगा। सर में दर्द, तुम्हारे बुखार का दवा दे दिया थोड़ी होता है ठीक होगा, है ना। डायग्नोज होना चाहिए इसका बीमारी क्या है, फिर चिकित्सा होने से ठीक होता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर कमियां क्या है, ये कैसे समझेंगे हम? ये कमियां, हमको तो कमी तो कुछ दिखता ही नहीं है। ये कमी दिखना कृपा के लक्षण, वो अपने आप को कमी दिखता है।
हमें बहुत कमियां है, हमने बहुत कमियां है। हम देखते हैं हमारे पास आते हैं बहुत सारे भक्त ऐसे ऐसे आते हैं, अरे रोते हैं, बाबा ये कमी हमारे अंदर, ये कमी बाबा, हम कैसे करके किस तरह से हम राधा रानी के प्रिय बन सकते हैं, हमारे द्वारा तो होगा नहीं बाबा। यही रोते हैं, ये रोते हैं। देखो कृपा हो रही है, कृपा बरस रही है, कृपा फलोन्मुख हो रही है। जब कृपा फलोन्मुख होगी तो जाके अपना दोष देखते हैं और तत्सहित दूसरा का गुण देखते हैं। हर कदम ये हमसे अच्छा है, इसका ये गुण हमसे अच्छा है, ये भी हमसे अच्छा है। एक चींटी दिखता है तो कीड़ा मकोड़ा दिखता है, उसका भी गुणानुसंधान करता है। ये चींटी देखो, ये देखो, ये कितना सुंदर, देखो इसका डिसिप्लिन, कितना सुंदर एक रास्ता से चल रहा, कितना एक्टिव। कोई ये नहीं, कोई चींटी चुपचाप है, बैठा है, सब काम कर रहा है, ऐसा नहीं। जो काम कर, सभी काम करता है अपना अपना। ये हमसे श्रेष्ठ है, ये हमसे श्रेष्ठ है। हैं? हैं? हर जीव में वो देखता है जो इसमें विशेष कुछ गुण अनुसंधान करता है। देखो कौआ काई काई तो खाने क्या दो, देखो कौआ देखो, खाएगा नहीं, कहाँ कहाँ कहाँ, अपना बरादरी को बुलाता है, अपना खाएगा नहीं। पहले बरादरी को बुलाएगा, सबको बुला के फिर खाएगा। देखो कौआ में। और हमको कोई वस्तु मिल जाए तो ढक लेंगे, कोई ना देखे भाई, किसी को देना पड़े। हैं? ऐसे तो भगवान सब में कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, इसीलिए हर स्थिति में दूसरा का गुणानुसंधान। सब में भगवान है, सब में प्रभु की कृपा है, सभी प्रभु का जन है। ऐसे नहीं हम ही प्रभु के हैं, ऐसे नहीं हम श्रेष्ठ हैं, ऐसे नहीं। कोई कोई कहते हैं बाबा हमको कृपा करो, कृपा करो, हमको कृपा करो। आप राधा रानी से एक बार बोलो। हम बोलते हैं देखो, हम बोलने से उतना काम नहीं होगा, पहले तुम बोलो, तुम्हारा आवाज वहां पहले पहुंचेगा। हम कहेंगे राधा रानी इस पर कृपा करो, राधा रानी सुनेंगे नहीं, तुम्हारे आवाज वहां पहुंचना है। तुम जिस दिन दिल से बोलोगे हाँ राधे हमको कृपा करो, ये करुणामयी, तुम्हारा आवाज पहले पहुंचेगी, है ना। हम बोले तुम बोलो, तुम बोलना सीखो। हाँ, राधा रानी तुम्हारे जितने प्रिय है हमारा भी उतना ही प्रिय है, ऐसा नहीं तुम मानते हो कि हमारे प्रति राधा रानी की कोई कृपा नहीं, ऐसा नहीं, है ना। तो सब में प्रभु की कृपा है, सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि है। तो किसी का दोष देखना नहीं, हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, हम में ये कमी, हम में ये कमी, हम में ये कमी, हम में ये कमी, तत्सहित दूसरा में ये हमसे अच्छा, ये भी हमसे अच्छा। सब सब प्राणी उस स्वाभाविक, जब कृपा होगी तब। ऐसा थोड़ी होगा, हम जैसे दुष्टों को थोड़ी होगा ऐसी बुद्धि। ये तो बहुत कृपा जिस पर होती है तब जा करके उसकी ऐसी बुद्धि होती है। हर स्थिति में दिखते हैं वो, ये हमसे श्रेष्ठ है, इसका अंदर ये गुण है, इसका अंदर ये गुण है, इसका अंदर ये गुण है, ये हमसे श्रेष्ठ है। ऐसे ढूंढते हैं, आखिर में देखते देखते ऐसी स्थिति आ जाती है जो हमसे मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। देखो जब आखिर में जाकर के ऐसी स्थिति आ जाती है, मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो, मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाई, त्रिभुवन। ये दीनता, अब जब दीनता आती है तब उस हृदय में जाकर के भक्ति देवी बैठती है। दीनता है स्त्री स्वरूपा और अभिमान है पुरुष स्वरूपा, पुरुष रूप अभिमान। जहां अभिमान अहंकार आ गया वहां भक्ति देवी बैठते नहीं, वहां पुरुष बैठा है। भक्ति देवी बड़ी लज्जाशीला, कुलवधु जैसे लज्जाशीला भक्ति देवी, परम पवित्रा लज्जाशीला। और दीनता है स्त्री रूपी, एकदम बाल स्वरूप। जहां दीनता है तो भक्ति देवी
निशंक हो जाके बैठती उस हृदय में। हम कुछ जानते नहीं, हम कुछ जानते नहीं प्रभु, हमसे अज्ञानी, हमसे अधम जगत में कोई है नहीं। सबको प्रणाम करते हैं, सबको दंडवत करते हैं, सबको आदर करते हैं, सबके प्रति वो आदर भावना, आदर बुद्धि, सबके गुणानुसंधान करते हैं, अपना दोषानुसंधान। ऐसे विनम्रता, दीनता जब आती है तो जाके भक्ति देवी उस हृदय में बैठते हैं। और जब अहंकार आ गया तो पुरुष आ गया ना, तो भक्ति देवी हट जाती है हृदय से, तत्क्षणात उस हृदय से। ऐसे है अभिमान, ये पुरुष स्वरूप है। अभिमानं सुरापानं, अभिमान के स्वरूप क्या? पुरुष अभिमानी। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुखरी विष्ट तुरंग त्यक्ता हरिंग भजे। तब हरि भजन करना है ना। तो कृपा के लक्षण है पहले अपना दोषानुसंधान, दूसरा का गुणानुसंधान, और तत्सहित एक अंतर्दाह जलन। छोटा सा भूल के लिए भी उसके भीतर एक जलन होता है, ये हम में ये भूल, हम में ये कमी, हम में ये दोष, जलन होता है। आप हम कैसे राधा रानी के चरण कमल में भक्ति प्राप्त करेंगे? हमारे अंदर तो किंचित लक्षण है नहीं। तो जाकर के उस हृदय में भक्ति देवी अधिष्ठान करते हैं। काम क्रोध विहीना जी हिंसा दंभ विवर्जिता। दंभ, मैं ऐसा हूं, मैं तैसा हूं। काम क्रोध विहीना जी हिंसा दंभ विवर्जिता। लोभ मोह विहीना, लोभ लालसा, जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र लालसा नहीं, इच्छा नहीं, निरिच्छा। जब तक दृश्यमान जागतिक वस्तु भोग्य पदार्थ के प्रति मन की आसक्ति है, तब तक हम भक्ति जगत से दूर हैं, ये सत्य है। ऐसा नहीं, यहाँ आसक्ति है भोग्य पदार्थ के प्रति, और इधर राधा रानी के चरण कमल में भक्ति भी है। ये दोनों ऐसा थोड़ी होता है, इधर अंधकार भी है, इधर रोशनी भी है, ऐसा थोड़ी होता है। या तो अंधकार या रोशनी। आसक्ति माया, माइक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति माने अंधकार, वहां रोशनी कहां? वहां रोशनी कहां? और जहां रोशनी है, भगवत चरण में भक्ति है, वहां आसक्ति रहना ही असंभव बात है, रह नहीं सकता है ना। तो इसलिए हृदय को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, जो हमारा कहाँ मन लगा हुआ है, कौन कौन वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति है। वस्तु बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण। स्त्री पुत्र बंधन का कारण नहीं, उसके प्रति मोह बंधन का कारण। धन दौलत बंधन का कारण नहीं, उसके प्रति आसक्ति बंधन का कारण। मेरापन, मैं मेरापन, इस कारण आसक्ति। किसी ने आपको लाख रुपया दिया, भैया ये रुपया को रख लो, हम कहीं जा रहे हैं, 1 महीना पीछे आके ले लेंगे। अपने तिजोरी में रख दिया, उसका बगल में ही अपना रुपया संचय करके रख दिया। अब आपको बार बार चिंता होगी ये झमेला कब ले जाए, ये पैसा कब ले जाए। भैया बहुत दिन हो गया, आपका पैसा ले जाओ। भय है कहीं कोई ले जाए, कुछ हो जाए, है दूसरा का पैसा। ममत्वहीन, हमारा नहीं है इसलिए ममत्वहीन। वही तिजोरी में अपना पैसा रखा है, वो तो बड़ा जतन करके बार बार गिनते भी है, देखते भी है। वो अपना पैसा, निजी बुद्धि, इसलिए उसमें आसक्ति। ये अपना नहीं इसलिए आसक्तिहीन। ऐसा ही कोई वस्तु हमारा नहीं तो आसक्ति है नहीं। अपनापन जहां, वो आसक्ति तो रहेगी, है ना।
तो इसलिए विचार करके देखना चाहिए हमारा मन कहाँ कहाँ फंसा है, कौन कौन वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे मन की आसक्ति है, जान करके विचार पूर्वक बड़े जतन से उसको मन से हटाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए राधा रानी के चरण कमल में, हे राधा रानी करुणामयी, हमारे ये स्थान पर हमारे मोह है, हमारे ममता है, हमारी आसक्ति है, हम चेष्टा करके भी वो माया मोह से मुक्त तो हो नहीं पा रहा हूँ, हे करुणामयी। रो रो करके, ऐसे नहीं, शाब्दिक नहीं, शब्द का वहां प्रवेश नहीं, वहां हृदय का तरंग का प्रवेश होता है, हृदय का तरंग, तुम्हारा अंतःकरण क्या कह रहा है, शब्द के द्वारा क्या बोल रहे हैं यह वहां सुनते ही नहीं। तरंग, हृदय का तरंग, हृदय से जब शब्द निकलता है तो जाकर के सुनते हैं। फिर राधा रानी कृपा करते हैं, ददामि बुद्धि जोगं तंग जेन माम उपजानती थी, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे को जान जाता है ना। इसीलिए हमारे आचार्य जो ने आए हैं हमको मार्ग प्रदर्शन करने के लिए, देखो भगवत प्राप्ति के लिए कैसे निष्प्रिय और निर्लिप्त उदासीन होना चाहिए, कैसे तपस्या करना चाहिए, कौन सा गुण रहने से तब जाकर के राधा रानी प्रसन्न होते हैं, ये मार्ग प्रदर्शन के लिए स्वयं आचरण करके दिखाने के लिए महाप्रभु समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं। उनके मार्ग अवलंबन करके हमको भी चलना है, हमको भी पहुंचना है। हमारे मार्ग प्रदर्शक हमारे महाप्रभु के पार्षद आचार्य। तो काल चलेंगे फिर इस विषय में, फिर आलोचना करेंगे। कुछ बोलोगे? कोई बोलो, प्रश्न हो तो बोलो। बाबा, किसी साधक को पता है कि हाँ हमें कमी है, हमें किसी में दोष नहीं देखना चाहिए, या नहीं तो हमको जितना समय मिलता है हम उतना भजन नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने दोष खुद देख रहा है, उसको वो ऐसे समझने लग जाए कि ये कृपा फलीभूत होने के लक्षण है, तो ऐसे तो उसको गलतफहमी भी हो सकती है। देखो, कृपा ऐसी चीज है ना, वो तुमको ऐसे बुद्धि होने देंगे ही नहीं। तुमको ऐसे स्थिति आने से तुमको सही सही तुमको ऐसे ही महसूस होगा कि वास्तव में हम बहुत नीच है। तुमको लाख कहने से भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं होगे। वो भगवत कृपा ऐसी तरीका से वो बनावटी ऐसी है ना, तुमको समझने ही नहीं देगा। जो तुम जो कहते हो हमारे प्रति कृपा हो रही है, प्रेम पड़ जाए, जब प्रेम प्राप्ति करते हैं ना, जानते हो प्रेम ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम। प्रेम माने जिस स्थिति में जाने से साधक का जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, जहां जाकर के साक्षात सच्चिदानंद भगवान के पूर्ण कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। समस्त परिकार आदि के साथ राधा रानी, जुगल किशोर दोनों मिल करके समस्त पार्षदों के साथ आकर के उनको दर्शन देते, कृतार्थ करते हैं। प्रेम परिचय में जाकर के क्या स्थिति होती है, सज्जन की तो प्रशंसा विश्व वृष्टि नय। कोई सज्जन प्रशंसा करते हैं, अरे आपकी तो बहुत ऊंची स्थिति, अरे आप क्यों रो रहे हैं, जानते हैं आपके प्रति कितनी कृपा। तो ये शब्द उनको कैसे लगता है, जैसे जहर का वर्षा हो रही है हमारे ऊपर। प्रेम पर्याय में जाकर के वो मानने के लिए तैयार नहीं, जो हम प्रेम पर्याय पहुंच गए, ये ऐसे लक्षण है। लाख कहो वो मानेगा नहीं, ये कृपा के लक्षण वो होने नहीं देगा। अगर तुम्हारे भीतर ये भावना आ गई हमारे ऊपर कृपा हो रही है, तो समझना कमी है, कृपा नहीं, वो तुम्हारा अभिमान है। तो सद्बुद्धि समय पर आना ही कृपा है। ऐसा थोड़ी होता है। सज्जन की तो प्रशंसा विश्व वृष्टि नय, विष जार का वर्षा हो रही है हमारे ऊपर। संसार जल शून्य कूप जैसे, पूरा संसार जैसे प्यासा कोई भाग रहा है, कोई कुआं के पास गया पीने के लिए, पानी के लिए,
लेकिन उसमें पानी नहीं है तो कुआं जैसे उसके पास कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही पूरा संसार वो देखता है, यहाँ हमारे विश्राम के लिए कोई स्थान ही है नहीं, जल शून्य कूप जैसे, यहाँ प्यास बुझाने का कोई स्थान है नहीं। ऐसी स्थिति आती है तो कृपा होती है जब थोड़ी समझने देंगे हमारे पास बहुत कृपा हो रही है। कोई कोई जो बोलने में दक्ष हैं और वाक वाक चातुरी चातुरी बहुत अच्छी है, तो वो तो किसी महापुरुष के सामने अपनी मन की भावना व्यक्त कर देते हैं, लेकिन कोई बेचारे ऐसे हैं कि वो अंदर अंदर रोते हैं लेकिन बाहर वो प्रकाशित नहीं कर पाते। तो क्या वो महापुरुष उनकी बात को समझते नहीं है? ना, बात महापुरुष तो समझते हैं, लेकिन सबसे पहले उनके हृदय की जो भावना है, तरंग है, वो तो ठाकुर जी तो देख रहे हैं ना, ठाकुर जी तो देख रहे हैं ना। ये बात है जी। लेकिन कभी कभी तो ऐसा फीलिंग्स होता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, शायद मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, ये भी कभी कभी होता है, ऐसा नहीं, एकदम निराश नहीं, हर समय निराशा नहीं है। कभी तो जीना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। निराशा के अंदर कभी कभी ऐसे रोशनी दिखता है, नहीं नहीं हमारे ऊपर बहुत कृपा है, हाँ राधा रानी ज्यादा दूर नहीं, आप अवश्य मिलेंगे अवश्य, ऐसे होता है, आभास होता है, नहीं तो जीना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन फिर बादल छा जाता है। आज देखते हैं मन भजन में मन को लग रहा है जैसे राधा रानी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, जैसे बहुत नजदीक आ गए हैं राधा रानी की। काल देखते ऐसे बादल छा गया जैसे जीवन में हम कभी भजन किए ही नहीं। ऐसे अपने आप को इतना माने मलिनता, ऐसे घृणा आती है अपने ऊपर, हम कोई काम के नहीं, हम जैसे नालायक संसार में है नहीं, यह हमारा अहंकार है। राधा रानी की कृपा तो बहुत दूर, हम तो ये संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं, ऐसे ऐसे दीनता आ जाती है, क्या कहते हो। ये तरंग जैसे चलता है, कभी लगता है जैसे आप कृपा हो रही है, कभी देखते हैं नहीं हम तो गिर गए हैं, और जैसे पहले से और ज्यादा गिर गए हैं जैसे। ऐसे तो ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ अहंकार अभिमान ना आ जाए, कर्तृत्वपन ये अभिमान ना आ जाए बस। तो विनम्रता रहने से तो फिर जल्दी वो उस अवस्था से वो मुक्त हो जाता है, और अभिमान आने से कभी कभी पिटाई होता है, लंबा पिटाई होता है। अच्छा, जय जय श्री राधे श्याम।